गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाज़ार कैसा रहेगा? आज का बाज़ार खुलते ही देगा आप लोगों को बहुत ही बड़ा मूव। जी हाँ, आज के बाज़ार के अंदर गैप अप के अंदर कैसे एंट्री लेना है, गैप डाउन के अंदर कैसे एंट्री लेना है और फ्लैट ओपनिंग के अंदर कैसे एंट्री लेना है, कहाँ पर कॉल बाई करना सही रहेगा, कहाँ पर पुट बाई करना सही रहेगा और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना सही रहेगा। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को मेरा एडवांस कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए, यानी कि 1 वीक 1 मंथ का कोई और भी कुछ चाहिए, तो फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पर हम पोस्ट बाज़ार को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि कल के दिन 0.75% से निफ्टी 50 के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 0.93% से हमें तेज़ी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.68% से हमें तेज़ी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.74% से हमें तेज़ी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 1.13% से हमें तेज़ी देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो 0.09% से हमें मंदी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो 0.09% से हमें तेज़ी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल डेटा से हमें यह पता लग रहा है, जो आज के दिन निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग ले सकती है या फिर लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग ले सकती है। जी हाँ, तो चलिए पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर जाने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ निकल जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। लाइक करने से सिर्फ हमें क्या मिलता है भाई मेरे, मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे तो जो मैं लॉजिक बताऊँगा, जो लेवल बताऊँगा, वो आप लोगों को पता नहीं लगेगा। वैसे भी आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग आधा अधूरा ज्ञान लेते हो तो उसमें नुकसान आप लोगों का ही है, ना कि मेरा है। मेरा वीडियो सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता है, लेकिन जो मैं लॉजिक बताऊंगा, जो तरीके बताऊंगा, वो आप लोगों के लिए आज के दिन प्रॉफिटेबल रह सकता है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग वीडियो को स्किप करो या ना करो, ठीक है। तो देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। अगर यहाँ पर हम कैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बियरिश कैंडल के अंदर क्लोजिंग दिया गया है। तो इससे क्या आप लोगों को इंडिकेशन मिल रहा है कि गिरावट देखने को मिलेगा या फिर तगड़ा अपसाइड का ही रैली देखने को मिलेगा? तो देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। वही हम यहाँ पर अगर 1 डे का चार्ट लगा देंगे तो यहाँ पर सिनेरियो कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो पिछले 3 दिन का कैंडल
ये जो लो है कभी भी इस लो के नीचे गई है निफ्टी 50। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा कैंडल कल के दिन फॉर्मेशन हुआ है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है आप लोगों को, मुझे बताओ। आज मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही सारा ज्ञान है। तो मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ, अगर भाई तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो मत देखा करो ना। मैं ये आप लोगों को पकड़ के तो नहीं ना लाता हूँ जो देखो देखो देखो, ये आप लोगों की इच्छा है, देखो ना देखो, लेकिन ज्ञान यहाँ मत दिया करो। अगर मुझे ज्ञान देते हो तो ऐसा करो, किसी और को ज्ञान दो जो तुम्हारे ज्ञान से किसी का भला हो, ना कि मुझे यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आओ। क्योंकि जो ज्ञान तुम मुझे आज दोगे वो ज्ञान मैं बहुत पहले ही ले चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखो, जो मेरा व्यू होता है वही मैं बताता हूँ। जिनको फॉलो करना है करिए, ना करना है ना करिए, क्योंकि फॉलो करना ना करना हाँ करना वो आप लोगों की इच्छा है। मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर हम यहाँ पर वन डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो निफ्टी 50 अभी क्या है, बुलिश है, यानी कि अभी टोटली मार्केट बुलिश है। तो अब हम एग्रेसिव बाई साइड की तरफ कब जाएंगे निफ्टी 50 के अंदर, तो भाई मेरे एग्रेसिव जो जाएंगे बाई साइड की तरफ वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही, जो कि लेवल है 24,600 का, ठीक है। अब एग्रेसिव सेल साइड की तरफ कब जाएंगे, तो वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही, जो कि लेवल है 23,860 का। जब तक इस रेंज में कामकाज करेगी निफ्टी 50, हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे। यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। बाय ऑन डिप्स का मतलब जब इस सपोर्ट के पास आएगी निफ्टी 50 तब हम यहाँ पर बाय करके चलेंगे। सेल ऑन राइज का मतलब जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी निफ्टी 50 तब हम यहाँ पर सेल करके चलेंगे, यानी कि पुट बाई करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखें, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ना तो आप लोगों को कहीं जाना है, ना तो मुझे जाना है। हमें तो यहाँ पर लॉजिक समझाना है, आप लोगों को समझना है तो समझे, नहीं समझना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है भाई मेरे, ये वाला लेवल है, जो कि लेवल है 24,522 का। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ये एक साइकोलॉजी का लेवल है, और गैप अप ओपनिंग लेने के बाद हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो पहला यहाँ पर कैंडल बनेगा 5 मिनट का, ध्यान से समझना मेरी बातों को, जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा वो चाहे बुलिश कैंडल बने वो चाहे बियरिश कैंडल बने, और ये कैंडल 30 से लेकर के अगर 50 पॉइंट तक ही बनती है तो क्या करना है, इसके हाई और लो को दोनों को मार्क कर लेना है। और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे, और टारगेट यहाँ पर रखेंगे 50 to 80 पॉइंट का। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर ओनली रखेंगे 40 से लेकर के 70 पॉइंट तक का। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर इस लेवल पर 45 मिनट के अंदर अंदर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, और ये जो पहले का हाई बनेगा अगेन इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। और टारगेट जो रह सकता है आप लोगों का यहाँ पर, जो कि लेवल होगा 24,600 का, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को।
अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। ये जो पूरा जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ट्रैप एरिया है। तो अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और 30 मिनट तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, अगेन रीटेस्ट ले लेती है, अगेन ये जो हाई बनेगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इस तरीके से बनाती है पैटर्न, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 24,522 का, दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा सीधा 24,600 का। अगर ये रेंज यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है तो कम क्वांटिटी के साथ आप लोग यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पुट बाइंग करना रिस्की रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगी, यानी कि 9:15 से लेकर के 9:30 तक का जो कैंडल बनेगी, उसके हाई और लो को दोनों को मार्क कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जब नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट की बनेगी, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाई करके चलेंगे, या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो पुट बाई करके चलेंगे। ये दोनों ही कंडीशन में 50 से लेकर के 100 टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,348 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर पुट बाई करना सही होगा। तो देखिए यहाँ पर पुट बाई करना कैसे सही होगा, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे बफर लगा करके चलना है आप लोगों को। अगेन ये जो लो बनेगा इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। और पहला जो टारगेट होगा आप लोगों का वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,252 का। और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,192 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, यानी कि बियरिश कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का बनेगा, अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकती हो। और टारगेट आप लोगों का पहला ये वाला लेवल रह सकता है, दूसरा ये वाला लेवल रह सकता है। ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं पुट साइड की तरफ। देखिए हमारे कंडीशन को अगर सस्टिफाई करेगी, हमारे लॉजिक को सस्टिफाई करेगी, तब हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए, जो कि जिसके अंदर आप लोगों को 0 SL और टारगेट आप लोगों को 1:2, 1:4, 1:6 तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो फटाफट से अगर आप लोगों को 0 SL वाला कोर्स लेना है तो ज्वाइन कीजिए फटाफट से। अब चलिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कल के दिन क्या कुछ देखने को मिला, और जो मैं लेवल दिया था वो लेवल कामकाज किया है या फिर नहीं किया है, चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर लग चुकी है,
आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर भी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को दिखाया जाता है। अब ये होने वाला है, अब ये हो सकता है। भाई मेरे, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आप लोग चाहे कुछ मर्जी कर लेना। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, सिर्फ रिटेलर का यहाँ पर क्या करवाने आते हैं, लॉस करवाने आते हैं, ठीक है ना। होता कुछ भी है और बोलते हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो आप लोग जिनको फॉलो करते हो भाई मेरे, एक सवाल उनसे ज़रा पूछना जा करके, अगर यहाँ पर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो क्या बैंक निफ्टी नीचे जाएगी या फिर कंटिन्यू अपसाइड का रैली दिखाएगी? उनसे जा कर के ज़रूर से ज़रूर पूछना, क्योंकि आप लोगों को मैं इतना समझा देता हूँ, इतना समझा देता हूँ, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। देखो मैं सिंपल सा लॉजिक में आप लोगों को बता देता हूँ। अगर बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जाना ही जाना है, नीचे आना है तो आना ही आना है, साइडवेज रहना है तो साइडवेज ही रहना है। यहाँ पर कोई बड़े बड़े जो आते हैं ज्ञान देने के लिए, उनका नहीं चलने वाला। यहाँ पर किसका चलेगा? मार्केट का चलेगा। जो मार्केट चाहेगा वही होगा। तो हमें अपना साइकोलॉजी किस तरीके से रखना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे कंडीशन को, अगर हमारे साइकोलॉजी को, हमारे लॉजिक को जस्टिफाई करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं बनाएंगे। कैपिटल बचेगा तो नेक्स्ट डे ट्रेड होगा, ना कि ये नहीं है कि आज हमें लेना है ट्रेड, आज हमें लेना है, डेली करना है ट्रेड, डेली करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को 1 डे के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ पर भी क्लियर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 1 डे का चार्ट लगा हुआ है। अगर यहाँ पर 1 डे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है जो बैंक निफ्टी के अंदर तगड़ा अपसाइड का रैली आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अब हम बैंक निफ्टी के अंदर एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ कब जाएंगे? वो जाएंगे 52,829 के ऊपर ही जाएंगे। जी हाँ, सेल साइड की तरफ एग्रेसिव कब जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर? वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही, जो कि लेवल है 51,689 का। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में कामकाज करती है, हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे। यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर कहा था। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी लगता है। देखिए कंडीशन तो लग जाता है, लेकिन जो लॉजिक होता है उसे भी हमें समझना होता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो जो निफ्टी 50 को हमने देख लिया तो बैंक निफ्टी भी समझ में आ गया, तो देखिए निफ्टी 50 का एक अलग है और बैंक निफ्टी का एक अलग है, लेवल तो दोनों का अलग है, आप लोग देख सकते हो। तो हर चीज़ अलग ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें आज के दिन किस तरीके से कामकाज करना है। तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक करना भूल जाती हो, पता नहीं क्या होता है कि आप लोगों को ऐसा लगता है आप लोगों के लाइक करने से मेरे जेब में कुछ आ जाता है। तो भाई मेरे, लाइक करने से सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, ना कि आपके जेब से निकल के मेरे जेब में चला आता है कुछ भी, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर जो भाई मेरे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 52,556 का। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या यहाँ पर एग्रेसिव आप लोगों को पुट साइड की तरफ जाना चाहिए या फिर यहाँ पर एग्रेसिव पुट साइड की तरफ नहीं जाना चाहिए? तो भाई मेरे, यहाँ पर एग्रेसिव पुट साइड की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग कल के दिन यहाँ पर बाई करना छूट गए होंगे, तो अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है
तो इस लेवल से बायर एक्टिव होंगे और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर क्या करना है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा या फिर बेयरिश कैंडल बनेगा, आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर सेफ रहेगा कॉल बाइंग करना, और टारगेट जो रहेगा सीधा आप लोगों का यहाँ पर, जो कि कल का क्लोजिंग है 52,661 का। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। तो यहां तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अगर ये 15 मिनट का कैंडल जो बनेगा, अगर इसके लो के नीचे सेकेंड कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ आप लोग पुट बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुट बाइंग करना रिस्की रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी पुट बाइंग करना, गैप डाउन खुलने के बाद अगर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो बनेगा अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर पहला 52,310 का रह सकता है, दूसरा टारगेट जो यहाँ पर रह सकता है 52,110 का, तीसरा टारगेट यहाँ पर रहेगा 52,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है जहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, बुलिश बनेगा, बेयरिश बनेगा, कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को हाई और लो मार्क कर लेना है। नेक्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाय कर सकते हो, या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग पुट बाय कर सकते हो। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 300 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। एक बात आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, अभी बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या जो भी इंडेक्स हो उसके अंदर पुट बाइंग करना रिस्की रह सकता है। तो जो पुट की अगर एंट्री बनेगी तो कम क्वांटिटी के साथ आप लोग कामकाज कर सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 52,779 का। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुन ले, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर 15 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई बनेगा अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। टारगेट जो यहाँ पर आप लोगों का रह सकता है वो रह सकता है 53,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है, ठीक है, जहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बियरिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल बनेगी अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा वो होगा जो कि कल का क्लोजिंग है 52,661 का, दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 52,556 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं पुट साइड के तरफ। तो एक बार आप लोगों को मैं और कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा एडवांस कोर्स चाहिए, 0SL वाला कोर्स चाहिए, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को और भी कुछ चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर फुल डिटेल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।